हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि जीवन भी एक अभिनय है। मान लो हम एक अभिनय है, आपको पति का अभिनय, आपको पत्नी का अभिनय है, कहीं माता का अभिनय है, कहीं पुत्र का अभिनय है। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है। लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए? प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। अगर जीवन जीवनेश परमात्मा के लिए है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ना आपका अभिनय रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। एक समय वो आने वाला है जो हमारा नाम चिन्ह भी मिटा देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन की इस दिव्यता का लाभ क्या हुआ? जो देव दुर्लभ नर देही कही गई, उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ हुआ परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन। जितनी यश कीर्ति है, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कौन जानता है उनको? धीरे 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 काल के गर्त में वो सब चला जाता है। इसलिए इस खुशी को हम खुशी ना माने। हम खुशी, वो आखिरी खुशी प्राप्त करें जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो भगवान का सुमिरन और भगवान की प्राप्ति है। अगर परमात्मा चिंतन है तो मान में और अपमान में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में समान स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको भेजा वृंदावन और यहाँ संत समागम में आए तो कुछ नियम ले लो नाम जप का। नाम जप करते हैं नियम पूर्वक। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या जाता है अंगूठी में? राधा 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 राधा। और फिर आप देख लीजिए, हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने मैं बैठा हूं, दोनों किडनी फेल है, हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय मैं प्रसन्न रहता हूं, मृत्यु का किंचन मात्र कोई भय नहीं रह गया, किसी से कोई अपनापन नहीं, कोई परायापन नहीं। उसी आनंद को बांटने के लिए भगवान ने अभी जो समय दिया है वो लूट लो। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा, और नहीं तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं है। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता। जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप कर। महाराज जी, अलग से क्या आनंद, अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश है, लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी नहीं, मृत्यु आने वाली है। पर जब आएगी तो आएगी। अभी तो इसके बाद वही तो अज्ञान की दशा है, वही तो अज्ञान की दशा है कि हम अगले कदम को नहीं सोचते, हम आज को सोच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? महाराज नहुष अपने पुण्य बल से देवराज इंद्र पदवी पे गए, और इंद्र पदवी पे देवराज की पत्नी के प्रति गलत दृष्टि की अजगर योनि में आ गए। कहाँ देवराज इंद्र पद और कहाँ अजगर योनि। तो आज हम मनुष्य हैं, हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और कल जब हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे तब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम मरने वाले तो है ना, शरीर छूटने वाला है, हम तो अविनाशी हैं। जो मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है। तो हमको ऐसी पुण्य, तप, नाम जप, तीर्थयाटन इतना कर लेना चाहिए कि हमारा अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, और फिर मैं अपने भारत देश की, विश्व की सेवा करूं और मंगल में कीर्ति को प्राप्त हूं। सुअर कुत्ता तो न बन जा। हमारी अगर चूक हो गई तो हम निकल जाएंगे ना नीचे की योनियों में। हम आज इतना उत्साहित ना हो आज के व्यवस्था में, क्योंकि कल की वो व्यवस्था आने वाली है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते, और हम लोग उसी को सूचना देने के लिए बैठे। ये कोई किसी को कहेगा, हम तो कहते हैं एक बात सुन लो, मरोगे तुम्हें याद है? तुम्हें ये याद है कि तुम मरोगे? उसके होश खराब हो जाते हैं कि बाबा से आशीर्वाद मांगने आते। ये तो
ये एक ऐसा शब्द है जो झकझोर के रख देगा आपको, और कब मरना है इसका कोई पता नहीं। अभी हम आपसे बोल रहे, हो सकता है अगला सेकंड हम बोल ना पाए। माया का खेल ऐसा है, माया का खेल ऐसा है, इसलिए हम सावधान करते हैं। राधा 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 राधा, कुछ नहीं लगता, बस अंदर से बोलना है राधा राधा राधा। और अगर मान सको तो कोई नशा ना करो। करते हो कोई नशा? बहुत सुंदर बात है। और एक मैं कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मैं भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ, और जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक ये किडनी हमको ले नहीं जाएगी, और जब बुलाया आ जाएगा तो जिसका आ जाता है फिर उसको जाना पड़ता है। पर आपका ये सद्भाव हम बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। आप स्वस्थ रहो, आप प्रसन्न रहो, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहो, और नाम जप करते रहना, ठीक है? लव प्रसाद दे